हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 7 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1 साल जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के। ऑपरेशन सिंदूर हमने कब स्टार्ट किया था? जब पाकिस्तान वालों ने ना पहलगाम में टेरर अटैक करवाया था, उसी के रिवेंज में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, 2 वीमेन का नाम आपको याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था इस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय। एक तो देखो कर्नल सूफिया कुरैशी हैं एंड दूसरी हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पे। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो अजीत डोभाल जी की ट्वीट है। अजीत डोभाल कौन है? ये है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेशन सिंदूर, अ मिशन टू अवेंज द सिंदूर वाइप्ड from the foreheads of our mothers and sisters in Pahalgam. What a powerful and fitting name for this tribute, Operation Sindoor. नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो प्रश्न है आज के करंट अफेयर्स का। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मई को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो द IAF वॉज फाउंडेड ऑन जुलाई 17, 1912 इन स्टॉकहोम, स्वीडन। द फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन May 15, 1996। लेकिन अब इसे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाने लगा है? 7 मई को, याद रखिएगा। 2026 की थीम क्या है? इंस्पायर, एम्पावर, सेलिब्रेट, याद रखिएगा। बाकी यहाँ से देखो 2 इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। एक तो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? वो 29 अगस्त को, है ना। इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? मेजर ध्यानचंद जी की। बाकी एक चीज़ और आपको याद रखना है, 7 अगस्त याद रखना है आपको। 7 अगस्त को जो है ना हम नेशनल जेवलिन डे मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेशनल जेवलिन डे हम 7 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना 2020 वाला, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने जेवलिन थ्रो में। उस कारण जो है 7 अगस्त को हम नेशनल जेवलिन डे मनाते हैं। एंड ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल जेवलिन डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है, फिर कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट फॉर ट्रेडिंग इन विच एसेट। तो ये गोल्ड के लिए किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर NSE हैज लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट फॉर डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। EGRS आर डीमैट सिक्योरिटीज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड स्टोर्ड SEBI approved vaults. Investors can buy and sell EGR on the exchange like shares. Unlike gold ETFs, EGRS also allow physical delivery of gold. बाकी यहीं पर हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसे फॉर्म किया गया था 27 नवंबर 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। करंट में MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान, याद रखिएगा। बाकी आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इन विच ईयर हर्षद मेहता स्कैम हैपेंड इन इंडिया। इस पे देखो मूवी भी बनी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कब हुआ था ये हर्षद मेहता स्कैम। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम जानेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। देखो दादा भाई नौरोजी, फॉन्डली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वाज द पायनियर इन दिस फील्ड। He prepared the first estimate of national income. Dada Bhai Naoroji estimated India's national income at rupees 340 crore and per capita income at rupees 20 in 1867-68 in his book Poverty and ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक जो है ना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। ही एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम बाय फर्स्ट एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड देन एडिंग अ सर्टेन परसेंटेज एज नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट अ साइंटिफिक प्रोसीडर इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम वाज डॉक्टर VKRV राव इन 1931। ये भी आपको पता होना चाहिए। ही डिवाइडेड द इंडियन इकोनॉमी इन 2 पार्ट्स। ही यूज द प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड income method to calculate national income in the corporate sector. Finally, net income earned from abroad was added to obtain national income. और एक फैक्ट आपके लिए एक और है यहाँ पर, द फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट वाज मेड बाय
प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल इनकम कमेटी इन 1949, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस एंड अदर मेंबर्स वर प्रोफेसर डी.आर. गडगिल एंड डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, याद रखिएगा। And the first report of the committee was presented in 1951, according to which India's national income for the year 1948-49 was 8,710 crores and per capita income was 225, ये भी याद रखिएगा। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 80, 67, 68 की बुक में इन्होंने मेंशन किया था ना, कितनी थी पर कैपिटा इनकम हमारी 20 रुपये थी। और अब हम यहाँ पर बात करें 1948-49 की, तब हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई थी 225। सिंस 1955 द नेशनल इनकम एस्टिमेट द बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, which organization announced plans to support major investment in energy and digital infrastructure across Asia Pacific by 2035। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा ADB। यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक विल इन्वेस्ट $70 billion by 2035 in Asia Pacific energy and digital infrastructure। $50 billion will be used for the Pan Asia Powered Grid initiative to expand क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कनेक्टिविटी। बाकी यहाँ पर जो है ADB विल ऑल्सो प्रोवाइड अप टू $10 million फॉर टेक्निकल सपोर्ट एंड रेगुलेटरी अलाइनमेंट। बाकी बात करेंगे ADB की, तो इसे देखो फॉर्म किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेसिडेंट है मसातो कांडा। और फिलीपींस के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे जो है एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 2025 में हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये अवार्ड मिला है, वो कौन है, एजुकेट गर्ल्स, याद रखिएगा। एजुकेट गर्ल्स जो है ना, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंडिया की जिसे जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम आपको पता है कौन है, वो है आचार्य विनोबा भावे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, द सेंटर हैज नोटिफाइड द न्यू साउथ कोस्ट रेलवे जोन विथ इट्स हेडक्वार्टर एट विच सिटी। तो ये जो है मैंने आपको कल भी बताया था, साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है सबसे लेटेस्ट एंड नया वाला रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली लॉन्च द साउथ कोस्ट रेलवे जोन विथ हेडक्वार्टर एट विशाखापट्टनम, इफेक्टिव कब से होगा ये, 1 जून 2026 से। द न्यू जोन हैज बीन फॉर्म्ड बाई restructuring parts of the East Coast Railway and South Central Railway. It will include the division of Guntakal, Guntur, Vijayawada and a part of Valtair division. The move is aimed at improving railway administration and operational efficiency in Andhra Pradesh. The new zone will also support regional economic growth and promote port-led development in Andhra Pradesh. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डेप्यूटी सीएम कौन है यहाँ पे, वो है पवन कल्याण, साउथ के एक्टर हैं, ये आप सबको पता होगा। अच्छा, अभी जो है तमिलनाडु में एक और एक्टर आ गए हैं चुनाव जीत के, उनका नाम क्या है, विजय थलापति, याद रखिएगा। चलो आगे देखेंगे, रेलवे जोन है इनके हेडक्वार्टर हैं। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल का है हाजीपुर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे का है भुवनेश्वर, नदर रेलवे का है यहाँ पर न्यू दिल्ली बड़ौदा हाउस में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है यहाँ पर प्रयागराज इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी मालीगांव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है जयपुर में, सदर्न रेलवे का है चेन्नई, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है हुबली में है, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में, फिर आपका जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जबलपुर में है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी लॉन्च्ड विच अपग्रेडेड टूल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज इन स्कूल चिल्ड्रेन। तो इसका नाम है प्रशस्त 2.0, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, द अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प्स टीचर्स आइडेंटिफाई 21 डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर द RPWD Act 2016 through a structured two-level screening process. It enables early detection of children needing support, ensuring timely intervention, referral and educational
असिस्टेंस। प्रोसेस 2.0 जो है इज इंटीग्रेटेड विथ UDIAC प्लस एंड अपार allowing better student tracking and a smoother data management across school, aligned with NEP जो हमारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला। द टूल एम्स टू मेक अ स्कूल एजुकेशन मोर एक्विटेबल, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है एजुकेशन मिनिस्ट्री की उसको देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा। तो पहले देखो यहाँ पर जो स्कीम का नाम यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर फोकस किस पे किया गया वो मेंशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका समग्र शिक्षा 2021 से 2026 तक चलेगा ही। इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन जो है प्री स्कूल टू क्लास 12 अलाइंड विद RTE 2009 एंड NEP 2020। PM पोषण जो है पहले इसका नाम था मिड डे मील, ये जो है किस पे फोकस करता है, हॉट कुक्ड मील्स फॉर गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल चिल्ड्रेन। PM श्री स्कूल्स की बात करें तो 14,500 प्लस मॉडल स्कूल्स इम्प्लीमेंटिंग NEP टू 2020। फिर आपका जो है निष्ठा टीचर एंड स्कूल हेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये काल उत्सव के तहत जो है यहाँ पर फोकस किया गया प्रमोशन ऑफ आर्ट्स इन स्कूल एजुकेशन। फिर रूसा है राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान, इसमें जो है फंडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। स्वयं की बात करें तो यहाँ पर जो है MOOCS प्लेटफॉर्म फॉर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। PM विद्या लक्ष्मी जो है कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन स्कीम यहाँ पर दिया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा ऑन एजुकेशनल लोन्स। फिर यहाँ पर आपका मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग इन हायर एजुकेशन। नेशनल ओवरशिप स्कॉलरशिप की बात करें फाइनेंशियल एड दिया जाएगा फॉर PG PhD स्टडीज अब्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी। तो इनको जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो है करंट में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। कुमार मंगलम बिरला हैज बीन अपॉइंटेड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया। अफेक्टिव कब से होगा, 5 मई 2026 से। इन्होंने सक्सेस किया रविंदर ठक्कर को, याद रखिएगा। और अब जो है करंट में नए नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन कौन बन गए हैं, ये हैं कुमार मंगलम बिरला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 को होस्टेड विद द नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स के साथ जो है सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 को जो है होस्ट कौन करेगा, तो ये है कोलंबिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो द सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 वाज को होस्टेड बाय कोलंबिया एंड नीदरलैंड्स इन सांता मार्टा कोलंबिया, ब्रिंगिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम नियरली 50 to 60 countries to accelerate action on reducing fossil fuel dependence. The summit was designed as a faster, action-focused alternative to the often slow UN climate negotiation process with emphasis on practical cooperation over lengthy consensus बिल्डिंग। बाकी बात करेंगे यहीं पर कोलंबिया की, तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, लैंग्वेज है स्पेनिश एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो, याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्पेन और नीदरलैंड एक जो है ना स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने वाले हैं, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि स्पेन एंड नीदरलैंड में जो है कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट अभी होने वाला है। नेक्स्ट है The Ministry of Health and Family Welfare organized a 2-day national conference on rare disease in May 2026 to strengthen healthcare response and policy coordination. Where was this conference held? तो कहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ है आयोजित, तो आयोजित किया गया कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है हमारे करंट मिनिस्टर, यहाँ पर है JP नड्डा, याद रखिएगा। हेल्ड अ 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीजेस इन न्यू दिल्ली, कब से कब तक हुआ ये, 5 से 6 मई तक हुआ है 2026 तक। इट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज रेस्पॉन्स टू रेयर डिजीज मैनेजमेंट। द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज प्रोवाइड्स द पॉलिसी फ्रेमवर्क। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 8 to 15। फाइनेंशियल एड of up to 50 lakh per patient is provided for treatment, and the Ummid initiative supports genetic diagnosis, counseling and early detection। बात करेंगे यहीं पर एज ऑफ May 2026 श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करें कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट्स हैं, ये पुराने वाले हैं 2025 वाले। देखो 2025 वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा।
22nd आसियान इंडिया समिट की बात करें, ये मलेशिया में आयोजित हुआ था। एपेक्स समिट 2025 जो है ये आयोजित हुआ था साउथ कोरिया में। वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट जो आयोजित हुआ है कतर में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी की बात करें, ये ब्राज़ील में हुआ है। यूनाइटेड नेशन COP32 क्लाइमेट समिट जो है 2027 में इथियोपिया में आयोजित होगा। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट की बात करें 2025 में इंडिया में आयोजित होगा। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट जो है 2025 इंडिया। ग्लोबल बिग कैट समिट जो है इंपॉर्टेंट है, 2026 में पहली बार आयोजित हुआ है, कहाँ पर? इंडिया में। अर्थ समिट 2025-26 की बात करें, सेकेंड एडिशन इंडिया में आयोजित हुआ। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 जो इंडिया में आयोजित हुआ। COP31 क्लाइमेट समिट जो है कहाँ पर आयोजित होगा? अभी 2026 में आयोजित होगा तुर्की में। 2027 में कहाँ पर आयोजित होगा? इथियोपिया में, है ना। फिर है यहाँ पर 20th G20 लीडर समिट जो है आयोजित हुआ है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इंडिया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 इंडिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है वेयर वॉज कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हेल्ड, कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस की बात करें, एक्सपेंडिंग न्यूरल फ्रंटियर्स एंड इट्स strategic implications. The Brain Computer Interface Conference was inaugurated by Anil Chauhan in New Delhi. अनिल चौहान कौन है पता है आपको? ये है हमारे सेकेंड CDS, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज। द इवेंट ब्राउट टुगेदर मिलिट्री लीडर्स, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, अकेडमी एंड स्टार्टअप्स। नेक्स्ट अब हम यहीं पे रिवाइज करेंगे 6 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले यहाँ पर देखो, वर्ल्ड अस्थमा डे जो है प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? 5 मई को। अभी देखो 2 भारतीय जो हैं जिन्होंने पुलित्जर प्राइज 2026 जीता है, ये इनका नाम है आनंद RK एंड सुपर्णा शर्मा, याद रखिएगा, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में। फिर यहाँ पर है किरण मजुमदार शॉ जो हैं ये बायोकॉन की मालिक हैं, इन्होंने अपना सक्सेसर घोषित कर दिया है। फ्यूचर सक्सेसर कौन होंगी इनकी? क्लैरी मजुमदार, याद रखिएगा। फर्स्ट सेफ्टी वीक 2026, अच्छा फर्स्ट बोल रहा हूँ, फायर सेफ्टी वीक 2026 लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम 4 मई टू 10 मई वॉच लेड बाय पुण्य सलीला श्रीवास्तव। साउथ सेंट्रल रेलवे जो है हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द AI पावर्ड पैसेंजर हेल्प सिस्टम। एक का नाम है भोलू मिनी और दूसरा है भोलू मैक्स टू मॉडर्नाइज इंक्वायरी सर्विसेज। इन अप्रैल 2026 a young Ukrainian टेनिस प्लेयर क्लिंच द बिगेस्ट टाइटल फॉर हर कैरियर। अच्छा, इन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन 2026। इनका नाम क्या है? मार्टा कोस्टेयूस, याद रखिएगा। एंड इन्होंने जीता है विमेन सिंगल टाइटल। मेन का सिंगल टाइटल जीता है यहाँ पर जैनिक सिनर ने, याद रखिएगा। द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया कोलंबिया बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स 2 2026 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आयोजित हुआ है कंबोडिया में। हजारीबाग रिसेंटली न्यूज फॉर बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट पॉल फार्मिंग क्लस्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? झारखंड। द स्टार्टअप कडप्पा इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, तो याद रखना है। यहाँ पर देखो हमने 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखे, अब हम देखेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, है ना। सबसे पहले उड़ीसा इज सेट टू होस्ट द रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ऑन दिसंबर 19 to 20। इसके बाद बात करेंगे केरल इज द लीगल टेक स्टार्टअप Legit AI which recently launched an AI powered legal assistance app based. NABARD along the government of India launched the One RRB One Logo initiative to provide a unified brand identity to all regional rural banks. Telangana ranked first in India for recovering stolen and missing mobile phones through the Central Equipment Identity Register portal. WHO published the Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025. In October 2025, India released a joint statement with United Kingdom focusing on cooperation in trade, defense, technology and education. India has been elected as co-chair of UN Global Geospatial Regional Committee for 2025 to 2028. फिर 23 Indian crew members were rescued after the LPG tanker explosion near Yemen. PM Modi celebrated Diwali while hailing the success of Operation Sindoor in INS विक्रांत। देखो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना। उत्तराखंड हैज अपडेटेड इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड टू सिंप्लीफाई मैरिज रजिस्ट्रेशन टू रेसिडेंट ऑफ नेपाली, भूटानीज एंड तिब्बतन origin. The UIDAI
हैज लॉन्च्ड अ मैस्कॉट डिजाइन कंटेस्ट विथ अ प्राइज अप टू 1 लाख। इसके बाद चाइना हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरलेस रेल कॉन्वे सिस्टम बाय ऑपरेटिंग मल्टीपल हैविंग फ्रेट ट्रेन्स एज अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट। इंडिया CPSE कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस थीम्ड शेपिंग इंडियाज ग्रोथ जर्नी थ्रू एफिशिएंट PSE 2047 कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। वेस्ट बंगाल वाज विजिटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द लॉन्च एंड फाउंडेशन ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 3,200 करोड़। फिर यहाँ पर पॉलिसी बाजार जो है इसने पार्टनर्ड विथ PNB MetLife टू लॉन्च द फुली डिजिटल DG प्रोटेक्ट टर्म प्लान एम्ड टू सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो आज के वीडियो में हमारे लिए करंट अफेयर्स इतना ही था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विच 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर द मेन टारगेट्स इन ऑपरेशन सिंदूर। आपके ऑप्शन है यहाँ पर अलकायदा, ISIS, फिर यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क है, फिर यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा या फिर तालिबान, LT PFI या फिर LTT। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन जो है मेन टारगेट्स थे ऑपरेशन सिंदूर के। ठीक है, बाकी जो है आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा हाँ, डेली करंट अफेयर्स की PDF जो है ना आपको 251 में मिलती है। ठीक है, इसकी PDF आपको फ्री में नहीं मिलेगी, आपको इंडो पाठशाला के ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जो है ना ये कोर्स परचेस करना पड़ेगा। 251 में आपको जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स मिलेगा, तो आप परचेस कर सकते हो 251 में। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।